जन्म साखी की कथा मैं थानू सरवण करा रहा। घोड़ी ते असवार ने भाई लैना राहियां कोल पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे है? राही कहंदे ने अगे अगे। वो फिर अगे चलदा, थोड़ी दूर जाके फिर पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे? राही कहंदे ने अगे। मेरे अंदाजे मुताबिक 7-8 दफ़ा इस तरह लिखा है, बार बार जरा नवे बोल नवे शब्द बदल बदल के। रस्ते च फिर राही मिलते, फिर लैना जी पुछदे, नानक तपे दा घर किथे? राही कहंदे ने अगे अगे। परमात्मा दा घर अगे ही आउंदा है। इत्थे बैठिया ध्यान पिछे चला गया तो अपने घर दे च, अपने कारो विहार दे च। ध्यान अगे जाएगा ता ही निरंकार दे च। ध्यान पिछे ही मुड़दा है, अगे नहीं जाता। महाराज दी बाणी कहती है, अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। जब तू नाम जपन लगे, जब तू बाणी पढ़न लगे, ध्यान पिछे ना ले जा। कार विहार ही ध्यान चला गया, ध्यान पिछे पिछे मुड़ गया, परिवार दे चला गया। ठीक है, जब परिवार दे जा रहे हैं उदों तेरा ध्यान परिवार दे च होवे, कोई हर्ज नहीं, गुरबाणी नहीं रोकदी। जब कारो विहार दे च तब तेरा ध्यान कारो विहार दे च होवे, पर जब गुटका हाथ दे च ते तू पाठ पिया कर दें तां भी ध्यान पिछे। फिर तो गुटके का पाठ करना भी कारोबार ही हो गया और कुछ नहीं, संसारी कर्म हो गया, धार्मिक कर्म नहीं, क्योंकि ध्यान जो पीछे जा रहे। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। बार बार दे जन्म मरण तो बचना चाहना, पिछे ना हो, एक ध्यान अगे अगे। हुण इत्थे आप बैठे हो, सुरत शब्द नाल जुड़ेगी तां ही अगे, जे पिछे चली गई फिर तो खेड नहीं बनती। लहणा जी पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे? राही कहंदे ने अगां अगां अगे। ऐसा 7-8 दफ़ा पुछे, चलते ने फिर अगे चल पैंदे ने। फिर पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे? राही कहंदे ने अगे अगे। पुछदियां हुण लैणा जी मंजिल कोल मंजिल दा पता पुछदे ने। हुण गुरु नानक दे कोलों ही गुरु नानक दा पता पुछदे ने। रस्ते च गुरु नानक मिले ते मैं इस तो यह भी अर्ज कर दिया, परमात्मा का पता परमात्मा ही दसेगा, बाकी नहीं। ਉਹਦੇ बोलों तो पता चलेगा उंज नहीं, खसम दे बोलों तो पता चलेगा उंज नहीं। हुण गुरु नानक को लैणा जी पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे? सतगुर कहंदे नानक तपे दे घर जाना। हाँ, मैं नानक तपे नूं मिलना, मैं नानक तपे दे घर जाना। सतगुरु कहने लगा, मैं ले चलदा। लगाम उन्होंने पकड़ ली। जन्म साखी दी इस कथा तो प्रेरणा मिलती है, जिदी जिंदगी दी डोर लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े, वो गुरु नानक दे घर तक नहीं जा सकता। पर लगाम गुरु उसे दी पकड़ेगा जो लैणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे? नानक तपे दा घर किथे? नानक तपे दा घर किथे? इतनी तड़प होवे, इतनी खिच होवे, इस तरह की तड़प का पैदा हो जाना
सतसंग दा फल है, कथा कीर्तन सुनन दा फल है, पाठ करन दा फल है कि इतनी तड़प पैदा हो गई, इतनी लगन पैदा हो गई। तो हुण मैं अर्ज करा, संसार दी यात्रा मैं दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा तू दी यात्रा है। तू तक ओही पहुँचदा है जिन्हों ये समझ आ जाए तो कहे तेरा 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 है, सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तेरा तेरा। आखिरन एक दिन उसकी सुरत पहुँच जाती है, तू मेरा 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 मेरा, मैं वधदा जाएगा। मैं दे वधण दे जिथे जिथे भी रुकावटां आईयां, क्रोध वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। मैं ते क्रोध कट्ठे ही रहिंदे ने, हंकार ते क्रोध कट्ठे ही रहिंदे ने। मेरी मैं नूं सट लग गई, मेरा मेरा मेरे दे कोई बाधा खड़ी हो गई, मेरे च कोई रुकावट खड़ी हो गई, उस रुकावट ने जख्म कर दिता है। क्रोध एक जख्म है, ये भी महसूस करते हैं। परमात्मा की यात्रा तू दी यात्रा है। कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, मैं ते मिट गई रही नहीं। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरा मेरा जिथों पैदा हो सकता है, भाई गुरदास उन्हां सारियां चीज़ां नूं इनकार कर देना है, जिस जिस तो मेरा पैदा हो सकता है। रविदास ने भी उसका जिक्र किया, कितों कितों मेरा पैदा हो सकता है, मैं पैदा हो सकती, मैं वध सकती है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कबे न नासी। हम बड़ कव, मैं माड़ा मोटा कवि नहीं, बहुत बड़ा कवि। मेरी जात कोई छोटी मोटी नहीं, मैं बहुत उच्ची कुल दा। मैं कोई माड़ा मोटा विद्वान नहीं, बहुत बड़ा पंडित। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, भगत रविदास। मेरा मेरा किस करके वध सकता है? मेरा वधा अक्सर गुणा करके, हंकार गुणा दा हुंदा है, अवगुणा दा हंकार नहीं हो सकता। एक मनुख चलो ज्ञान दा हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी। पर एक मनुख मूर्खता दा की ज्ञान जो हंकार करेगा, मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत बड़ा मूर्ख, की हंकार करेगा? हंकार मूर्खता ते खड़ा ही नहीं हो सकता। हंकार खड़ा होंदा है सियाणप ते। सियाणा मनुख होवे, प्रतिभाशाली होवे, हंकारी ना होवे। भगत तुलसी कहंदे ने, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई। कहंदा मैनू दिखाओ ऐसा केड़ा है माई दा लाल। ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई। जिन्हों कला करके गुणा करके कोई प्रभता मिली है, जगत दे ते हंकारी ना होवे, तुलसी कहंदे मैनू दिखाओ ऐसा केड़ा माई दा लाल है। ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई।
ਪ੍ਰਭਤਾ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਤੇ, ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ? ਹੰਕਾਰ ਦਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ? ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੋ ਰਵਿਦਾਸ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਬੜ ਕਵ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਛਾਉਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੇਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੰਕਾਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਉਦਾਸੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਮੇਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਵੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਮ ਬੜ ਕਵ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਸੂਰਵੀਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈ ਕਰ ਦੇਣ ਰਵਿਦਾਸ। ਹਮ ਬੜ ਕਵ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ। धार्मिक कर्म करदे होए अगर हंकार वधदा जाए तो समझ लेना घाटे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये धर्म दा कर्म, धर्म दी किरत घाटे जा रही है, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर हंकार वधेगा तो नाल क्रोध ते वधेगा। क्योंकि मैं नूं कई थावां ते चोट लग सकती है, लग सकती है। ਇਹਦਾ जो सोहना तरीका है भाई गुरदास ने वर्णन किया है। जिन्हां जिन्हां करके हंकार पैदा हो सकता है,
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने अपने कोल है ही नहीं, गल खत्म। सवैया तुसी सुनोगे दंग रह जाओगे। भाई साहब कहते ने रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। पहले मैं सवैया थानू सरवण करा दें। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। दृष्ट दरसहीन शब्द सुरतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी। प्रीतहीन रीतहीन भाय भय प्रतीतहीन चित्तहीन बित्तहीन सहज स्वभावरी। अंग अंगहीन धीना धीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। भाई साहब कहते ने रूप का माण होंदा सुपन का जवानी का। भाई साहब कहते है ही नहीं। रूप का भी बहुत पलबल हंकार होंदा, ये भी मैं अर्ज करते। रूपवंत होए ना ही मोए प्रभ की जोत सगल गढ़ सोए। ये कमजोरी सुहप्पण दे नाल आ जाती है। उर्दू का एक शायर इसनों होर ढंग नाल बयान करता है, ये भी सुन लो तो मैं अगे चला। वो कहते खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा जर जलीलों को अक्लमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। इंज कहता है। रूप का हंकार होंदा है, जवानी ते जोबन का हंकार होंदा है। सतगुरु की बाणी इंज कहती है, जोबन धन प्रभता कै मद में मद हंकार। इन्हां तिन्हां दा बड़ा प्रबल नशा। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा इस नशे च कहदा। एक जोबन जवानी का नशा, एक धन का नशा, एक प्रभता का नशा, पागल होया फिरदा। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल, दिन रात पागल। इस तरह के नशे वाला मनुख परमात्मा के मार्ग ते नहीं चल सकता। परमात्मा का मार्ग मैं दा मार्ग नहीं है, तू दा मार्ग है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं रूपहीन कुलहीन। भावें सोडी ने ते सोडियां दी कुल उस जमाने च बहुत उच्ची गिनी जाती सी। भाई साहब कहते अपनी कोई कुल भी नहीं, तो कुल का की हंकार करिए। अपने कोल जोबन जवानी भी कोई नहीं, तो यदा की हंकार करिए। भावें है पर उसनों नहीं मनते नहीं है, ताकि इन्हां दे आसरे ते हंकार यात्रा न करे। रूपहीन कुलहीन गुणहीन। हे प्रभु कोई गुण भी कोई नहीं, हुण हंकार ते गुणा करके होवेगा। भाई साहब कहते है ही कोई नहीं, अपने कोल कोई गुण नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन। हुण देखिया जाए ज्ञान दे दो वड्डे ग्रंथ उन्होंने लिखे ने, कवित सवैये ते भाई साहब जी दियां वारां। पर गजब दी गल कहते ने अपने कोल ज्ञान भी कोई नहीं, गुण भी कोई नहीं, अपने कोल जोबन जवानी भी कोई नहीं, साड़ी कोई उच्ची कुल भी नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी हंकार जिन्ना जिन्ना ते यात्रा कर सकता है उस तो इनकारी हो रहे नहीं, अपने कोल है ही नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। अपनी कोई मान वडियाई भी कोई नहीं,
शोभा। हे प्रभु साड़ी कोई चंगी किस्मत भी कोई नहीं जो उसते माण करिए। ऐदे दी प्रालबद बड़ी चंगी है, एदे भाग बड़े अच्छे ने, एदी किस्मत बहुत अच्छी है, एदी प्रालबद ते बहुत तगड़ी है। इससे भी हंकार हो जाता है, ये भी महसूस करते हैं। प्रालबद हर एक दी अपनी अपनी आउंदी है। प्रालबद ही भांडा है, संसार ते पदार्थां दा सागर है, पर मिलदा हर एक नूं उतना कुछ है जितना किसी दा प्रालबद दा भांडा है। जैसी किसी दी प्रालबद है, भाई साहब कहते अपनी कोई प्रालबद भी कोई नहीं, साडा कोई भाग भी भाग हिस्से नूं कहते अपना कोई हिस्सा भी कोई नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। हे प्रभु आपां कोई तप भी नहीं कीता, भावें बड़ा तप कीता, अपना कोई तप भी नहीं, जप भी नहीं। फिर हे प्रभु बावरी पागला, अकल भी कोई नहीं, पागला। एक पंक्ति च इतना अकल का भी मान हो सकता है, मैं बड़ा अकलमंद, मैं बहुत सियाणा। भाई साहब कहते अपने को अकल भी कोई नहीं। दूसरी पंक्ति, दृष्ट दरसहीन शब्द सुरतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त ना पावरी। ए प्रभु तैनू वेख सका अपने को अखां भी कोई नहीं, दूर दृष्टि कोई नहीं, गहरी दृष्ट कोई नहीं। दूर दृष्ट महाराज कहते ना, दे लम्मी नदर निहाली कदम एक पुट, लेकिन 100 कदमां तक तेरी दृष्टि जानी चाहिए, तेरे पैर किथे जाणगे। ऐसे मनुख नूं कहते हैं दूर दृष्ट, बड़ा दूर तक देखण वाला। भाई साहब कहते अपने कोल नहीं है, ये दूर दृष्टि भी कोई नहीं, ये लंबी निगाह भी कोई नहीं।